बिहार में राजनीतिक उथल पुथल कहीं ना कहीं अब पूरे सवाब पर है। और दूसरी तरफ एक और बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी भले ही सामने से नहीं पर बैकडोर से नीतीश कुमार के एक एक एक्टिविटी पर अपनी पैनी नजर बनाए हुई है। कहा यह जा रहा है कि जो व्यक्ति किसी के लिए खराब हो, किसी के लिए अच्छा कैसे हो सकता है। अगर मानक ये है कि हमारे विरुद्ध कोई साजिश करता हो या फिर चुनाव लड़ता हो, हमें हरवाता हो, तो वो आदमी आपके लिए अच्छा और मेरे लिए बुरा कैसे हो सकता है। और अगर दो लोग मिलकर के आपके तरफ साजिश करते हैं तो दोनों में से एक अच्छा और एक बुरा कैसे हो सकता है। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं, और जो मैं कहना चाह रहा हूं उसके पहले अब इस शॉल की कहानी मैं आपको बता रहा हूं। एक शुभचिंतक ने ये शॉल आसाम से मुझे भेजा है, कामाख्या माँ के मंदिर से पूजा करके। उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आपका ये प्यार और आशीर्वाद मैं लेकर के बैठा हूं और माँ कामाख्या का आशीर्वाद भी मुझे प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी और शुक्रगुजार हूं। आगे बढ़ता हूं खबर के तरफ। उपेंद्र कुशवाहा पर नीतीश भरोसा करेंगे तो क्या भारतीय जनता पार्टी अगर चिराग पासवान पर भरोसा करती है, साथ रखती है, तो इसमें गलत क्या है। 2020 के चुनाव में न तो उपेंद्र कुशवाहा और न ही चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा थे, तो फिर नीतीश कुमार दोनों के बीच में डिफरेंस कैसे निकाल सकते हैं। दोनों ने ही नीतीश कुमार के खिलाफ अपने उम्मीदवार खड़े किए थे। जितनी सीटों पे उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश के खिलाफ उम्मीदवार खड़ा किए थे, उतने ही लगभग सीटों पर चिराग पासवान ने भी खड़े किए थे। दोनों को मिली जुली जो प्रयास थी, उसी प्रयास का हिस्सा था कि नीतीश कुमार को अपनी कई सीटें गंवानी पड़ी है। और इतना ही नहीं, अगर नीतीश कुमार को सीटें गंवानी पड़ी है तो और लोगों को भी इसमें समस्याएं हुई हैं। बीजेपी को कुछ सीटें बढ़ी हैं, उसका फायदा अलग तरह से देखा जा सकता है। पर एक बात तो तय नजर आ रही है कि अब ये दो तरह की नीति और दोरंगी नीति भारतीय जनता पार्टी को रास नहीं आ रही है। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार अपने कुनबे को बढ़ाने के लिए, और चर्चाएं जैसे जैसे बढ़ रही हैं कि उपेंद्र कुशवाहा के साथ मिलकर नीतीश कुमार लव कुश समीकरण को साध रहे हैं। इतना ही नहीं, मंत्रिमंडल में शामिल करने तक की बात आ गई, तो फिर भारतीय जनता पार्टी की भी नज़रें चिराग पासवान पर पड़ी। आपको पता होगा कि चिराग पासवान ने एक चिट्ठी लिखी थी। उस चिट्ठी को लेकर के जिस तरह की बातें हुई, वो सारी बातें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नज़र में भी आई और जदयू को इसके लिए बैकफुट पे भी रहना पड़ा। हमने चिट्ठी की सारी खबरें बता दी थी। इसके बाद हमने ये भी आपको बताया कि किस तरह से चिराग पासवान अपनी पूरी पार्टी को एक नए फ्रेम में फिट करने के फिराक में है। उसकी पूरी योजना बन गई है और इस योजना का सबसे बड़ा जो अब बताने जा रहा हूं मैं, वो आपको चिंतित और परेशान तो करेगा ही, इसके साथ ही सबसे ज़्यादा चिंतित और परेशान नीतीश कुमार को करेगा। क्योंकि नीतीश कुमार यदि उपेंद्र कुशवाहा को अपने कुनबे से जोड़ते हैं या अपने साथ लाते हैं, तो चिराग पासवान को नहीं लाने से वो भारतीय जनता पार्टी को कैसे रोक पाएंगे। आगे रास्ते बहुत कठिन होने वाले हैं, खास करके बात करें एनडीए की तो उपेंद्र कुशवाहा भी नीतीश कुमार और एनडीए के खिलाफ लगभग 140 से ज़्यादा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। चिराग पासवान ने भी बिल्कुल वही किया था। कभी ना कभी दोनों एनडीए का हिस्सा रहे। 2015 में तो दोनों साथ ही थे एनडीए के साथ, जब नीतीश कुमार नहीं थे। इन बातों की भी चर्चाएं लगातार हो रही थी। आपको बता दें कि हम इसके बाद एक और भी ब्रेकिंग खबर आपके सामने लेकर के आएंगे, जिसमें चिराग पासवान और जदयू के बीच की जो तानातानी है, उस पर एक बहुत बड़ा अपडेट हमारे सूत्रों के हवाले से हमारे पास पहुंच गया है। हो सकता है कि घंटे 2 घंटे या इस दिन के अंत तक आप तक भी पहुंच जाए, पर यह खबर हम तक पहुंच गई है। बहुत जल्दी उस खबर पर भी हम आपको बहुत कुछ लेकर आ रहे हैं। लेकिन
जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि बिहार मंत्रिमंडल के विस्तार से लेकर के केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार तक चिराग पासवान के शामिल होने की एक नई चर्चा शुरू हो गई है। अगर उपेंद्र कुशवाहा को नीतीश कुमार मंत्रिमंडल का हिस्सा बनाते हैं, उन्हें एमएलसी की एक कुर्सी देते हैं, तो चिराग पासवान को भी भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद है और ऐसी चर्चाएं अब तेज हो चुकी हैं। चिराग पासवान के समर्थक भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो अब इस मुद्दे पर सकारात्मक रुख अपना चुके हैं। कहा यह जा रहा है कि चर्चाएं तेज हो गई हैं और इस तेज चर्चा में कहीं ना कहीं चिराग पासवान बिहार के मंत्रिमंडल में शामिल होते दिख रहे हैं। हमने आपको पहले भी बताया था कि 2017 में जब नीतीश कुमार स्वेच्छा से एनडीए में आए थे तो उन्होंने बिना किसी लब्बो-लुआब, बिना किसी हील हुज्जत के चिराग पासवान की पार्टी से एक एमएलसी भी बनाया और मंत्रालय भी दिया। क्या एनडीए में नीतीश कुमार अपने हिसाब से हठधर्मिता या फिर दबंगई करेंगे? साफ तौर पे कहना है कि किसी भी हालत में नीतीश कुमार की दादागिरी एनडीए में नहीं चलने देंगे। अब ऐसी स्थिति में एक बात तो तय नजर आ रही है कि जहां एक तरफ नीतीश कुमार ने, आपको पता है, पहले भी आपको बता देते हैं, हम जो खबर लेकर के आ रहे हैं वो तो बड़ी खबर है ही, इसके साथ ही एक और खबर आपको बता दे रहे हैं कि जब नीतीश कुमार ने 2020 के चुनाव की पूरी रणनीति बनाई तो उसमें उन्होंने जीतन राम मांझी को अपने खेमे में रखा और भारतीय जनता पार्टी ने उसका जवाब देते हुए वीआईपी को अपने खेमे में लाया। इसके क्या फायदे मिले, क्या घाटा है, आप समझ सकते हैं कि 4-4 सीटें दोनों जीत करके आए। अब अगर नीतीश कुमार उपेंद्र कुशवाहा को लाते हैं तो चिराग पासवान को यदि बीजेपी लाती है तो इसमें अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए और चिराग पासवान की चुप्पी और उनकी टीम का एक नए रूप में गठन, जिसमें हमने आपको बताया ही है कि भारतीय जनता पार्टी के कई कद्दावर नेता ऊंचे ओहदे प्राप्त करने वाले हैं। अब इस पूरे मामले पर नीतीश कुमार के खेमे में खलबली मची हुई है। देखने वाली बात यह होगी कि मंत्रिमंडल विस्तार का ये जो पेंच है ये और कितना उलझता है, क्योंकि जिस तरह का रुतबा और जिस तरह का मानसिकता जदयू ने दिखाया है, चिराग पासवान की एनडीए में एंट्री वो नहीं बर्दाश्त करेंगे। अगर ऐसा होता है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और जदयू के बीच में इन दोनों को लेकर के बड़ा क्लेश होने वाला है। ड्रामा अभी बहुत बाकी है और इस ड्रामे पर हमारी नज़र बनी हुई है। हम हर पर्दा धीरे धीरे हटा करके आपको पूरे इस नाटक का सीन दिखाएंगे। अगली सीन के लिए आप तैयार रहिए क्योंकि बड़ा खुलासा होने वाला है। भारत लाइव पे खबरों का सिलसिला जारी है, जरा सा भी ध्यान इधर मत रखिएगा, नहीं तो खबरें मिस कर जाएंगी। अगर नहीं चाहते हैं कि मिस करें तो भारत लाइव को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन दबा दीजिएगा। बेल आइकॉन दबाते ही सारी खबरें आपके पास स्वतः पहुंच जाएंगी, वो भी मुफ्त में। लेकिन एक और चीज़ है, यदि आप अपने परिवार के इस सच्चे मुहिम का साथ देना चाहते हैं और मजबूती के साथ खड़ा देखना चाहते हैं तो आप हमें सहयोग जरूर करें। यूपीआई नंबर दिया हुआ है, आप उस पर सहयोग कर सकते हैं। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।